सोचिए अगर इंडिया एक टैक्स हेवन कंट्री बन जाए, मतलब जहाँ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का नाम ही ना हो, बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए जन्नत हो। और क्या ये सच में फायदेमंद होगा या सिर्फ एक अमीरों के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा? टैक्स हेवन का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जहाँ पर या तो टैक्स बिल्कुल ना लगता हो या तो टैक्स ना के बराबर लगता हो, जिसे कहते हैं जीरो टैक्स या फिर अल्ट्रा लो टैक्स जोन, जहाँ पैसा पार्क करने वाले तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी काफ़ी कम होती है। अगर इंडिया टैक्स हेवन कंट्री बनती है तो सबसे पहले मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी और बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहेंगी अपने हेडक्वार्टर्स इंडिया में खोलना। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनी अपने टैक्स बचाने के लिए हेडक्वार्टर अपने इंडिया में खोलना चाहेंगे। देश में नए बिजनेस ओपन होंगे, स्टार्टअप कल्चर बहुत तेज़ बूम करेगा और उसके साथ साथ जॉब की बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आम आदमी के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है, सैलरी में से ज़्यादा पैसा बचेगा, खर्चे कम होंगे और वो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेगी, कहाँ से लगाएगी? पब्लिक सर्विस में, जो पब्लिक सर्विस हम लोग को फ्री में मिलती है। आज इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, रोड, इन सब का बजट आता है हमारे टैक्स से। अगर टैक्स रेवेन्यू कम हो गया तो पब्लिक सर्विस डिग्रेड कर दी जाएंगे या फिर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। तो मान लो अगर इंडिया टैक्स हेवन कंट्री बन गया लेकिन सरकार की अर्निंग के लिए कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं लाया गया तो सबसे ज़्यादा ये भारी पड़ेगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों को। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें इन्हीं दो क्लासों का होने वाला है। अगर इंडिया टैक्स हेवन कंट्री बन गया तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का बहुत बूम हो सकता है। कंट्री इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और पूरे वर्ल्ड में चीप में, सस्ते में एक्सपोर्ट करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इससे इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा, जैसे एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी टैक्स इवीजन के केसेस। इसके साथ ही साथ एक और डेंजर है कि इंडिया में बहुत सारा बाहर से ब्लैक मनी आ सकता है और यहाँ पे सेफली पार्क हो सकता है। ऐसी कंट्रीज़ पर मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमेशा डेवलप्ड नेशन टैक्स हेवन कंट्री को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडिया टैक्स हेवन कंट्री बन गया तो ये तो सच है कि इंडिया को नेशनल बेनिफिट तो बहुत मिलेंगे, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज और फास्टर ग्रोथ। लेकिन अगर रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और पब्लिक सर्विसेज का ध्यान नहीं दिया गया तो इससे इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक रिस्क भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को लो टैक्स कंट्री बनना चाहिए या फिर सोशल वेलफेयर स्टेट रहना चाहिए? कमेंट पे अपने ओपिनियंस दे सकते हैं मुझे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।